हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि सब लोग यही सोचते थे कि हॉरेस डेनबी एक गुड ऑनेस्ट सिटीज़न है, मतलब कि एक अच्छा और ईमानदार नागरिक है। ठीक है। हॉरेस डेनबी कौन था? एक 50 साल का आदमी था जो कि अनमैरिड था, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। वो किसके साथ रहता था? अपने हाउस कीपर के साथ। उनका जो हॉरेस डेनबी का जो हाउस कीपर था वो हमेशा हॉरेस डेनबी की हेल्थ के लिए वरिड रहता था, मतलब कि हॉरेस डेनबी के सेहत के लिए वो हमेशा चिंतित रहता था। इनफैक्ट हॉरेस डेनबी जो था वो बहुत अच्छा, मतलब हैप्पी था। मतलब उसको कोई इतनी ख़ास बीमारी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका जो हाउस कीपर था वो उसकी हेल्थ के लिए वरीड रहता था। क्यों? क्योंकि हॉरेस डेनबी को क्या था, समर में हॉरेस डेनबी को क्या हे फीवर हो जाता था। हे फीवर क्या होता है? मतलब खांसी जुकाम आ जाता है, मुंह से और नाक से पानी आने लगता है। उसको यही प्रॉब्लम थी, जो कि उसको कब होती थी? समर में होती थी, यानी गर्मियों के टाइम पे। ठीक है। हॉरेस डेनबी जो था वो लॉक्स बनाता था, मतलब कि ताले बनाता था। ठीक है। यही उसका क्या था? बिजनेस था। इस बिजनेस में उसने किसको रखा था? उसके 2 हेल्पर्स को, जो उसकी हेल्प करते थे उसके इस काम में। ठीक है। हॉरेस डेनबी एक गुड और रिस्पेक्टेबल पर्सन था, लेकिन वो पूरी तरीके से हॉनेस्ट नहीं था। मतलब वो ईमानदार तो था और अच्छा भी था, लेकिन पूरी तरीके से हम कहें ईमानदार तो वो नहीं था। ठीक है। 15 साल पहले हॉरेस डेनबी को पहली बार जेल हुई थी। कहाँ पर? प्रिजन लाइब्रेरी में। जेल उसको कब हुई थी? लाइब्रेरी में जेल हुई थी उसको 15 साल पहले। ठीक है। हॉरेस डेनबी को रेयर और एक्सपेंसिव बुक बहुत पसंद है, मतलब कि ऐसी बुक्स जो बहुत कम मिलती हो और बहुत महंगी मिलती हो, ऐसी बुक्स हॉरेस डेनबी को बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है। इसीलिए वो हर साल एक सेफ को चोरी करता है। ठीक है, ताकि वो ये बुक्स खरीद सके। ठीक है। हर साल जब वो चोरी की प्लानिंग बहुत केयरफुली करता है। ठीक है। और वो चोरी ऐसी जगह करता है ताकि उसको 12 महीने किसी चीज़ की दिक्कत ना हो और वो बुक को आसानी से खरीद सके, जो भी बुक उसको पसंद है। ठीक है। अब देखो, अब हॉरेस डेनबी क्या कर रहा है? जुलाई का सनशाइन का महीना था। ठीक है। वो अपनी चोरी के बारे में सोच रहा था कि वो चोरी कहाँ करे। तो उसने एक घर के बारे में पढ़ा, शॉ टावर ग्रेग, है ना। इस घर के बारे में हॉरेस डेनबी ने पढ़ा था। किसके बारे में? शॉ टावर ग्रेग के बारे में। ठीक है। उस घर के बारे में उसने क्या पढ़ा था? उस घर के रूम्स के बारे में, इलेक्ट्रिक वायरिंग के बारे में, उस घर के रास्ते के बारे में, गार्डन के बारे में, है ना। और उसने इवन ये भी पढ़ लिया था कि उस घर में 2 नौकर रहते थे आफ्टरनून में। ठीक है। और ये जो शॉ टावर ग्रेग है, इस घर की जो फैमिली है वो कहाँ रहती थी? लंदन में रहती थी। ठीक है। और ये लोग कहाँ गए हुए थे? मूवी देखने गए हुए थे। तो उसको लगा कि ये उसके लिए सबसे अच्छा मौका है चोरी करने के लिए। ठीक है। तो उसके चेहरे पर क्या आई? एक हैप्पीनेस आई, छोटी सी क्या आई? हैप्पीनेस आई। और उसके नोज़ पर क्या? हे फीवर भी था। हे फीवर मतलब उसके नाक से पानी भी आ रहा था, लेकिन वो खुश भी था। ठीक है। वो उस घर के गार्डन के पास जाता है, वहाँ देखता है कि उस घर के जो गार्डन था वहाँ पर दीवार थी, है ना। तो वो उस दीवार पर चढ़ता है। उसके बैग में उसके टूल्स जो थे, मतलब उसका जो भी चोरी करने के लिए जो सामान था वो केयरफुली रखा हुआ था। ठीक है। अब हॉरेस डेनबी क्या सर्च करा था कि वहाँ जो ग्रैंग हाउस है उसके जो सेफ़ है उसमें 15,000 पाउंड के ज्वेलरीज रखी हैं। ठीक है। तो वो क्या सोचता है कि अगर मैं इस ज्वेलरी को चुरा लूँगा तो मुझे पूरे साल कोई भी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। और वो अपनी सारी अच्छी तरीके की बुक्स खरीद सकता है। उसी साल ऑटम के सीज़न के लिए एक नई बुक कलेक्शन भी आया था, जो कि उसको बहुत पसंद था और वो उसको ख़रीदना चाहता था। ठीक है। अब हॉरेस डेनबी क्या करता है? अपने हाउस कीपर हॉरेस डेनबी क्या देखता है कि जो घर की चाबी थी ना वो किचन की डोर पर टंगी हुई थी। ठीक है। तो वो हाथों में ग्लव्स पहनता है और उस चाबी को ले लेता है। हॉरेस डेनबी ये बहुत केयरफुल ध्यान रखता है कि उसके फिंगरप्रिंट्स कहीं पर भी ना रह पाए, इसलिए वो ग्लव्स पहन रहता है। अब हॉरेस डेनबी देखता है कि उस घर के किचन के पास एक डॉग बैठा हुआ था। ठीक है। वो डॉग क्या करता है? हॉरेस डेनबी को देख कर अपने एक फ्रेंडली वे में अपनी पूंछ को हिलाता है। तो वो क्या कहता है? ऑल राइट शैरी। उस डॉग का नाम क्या होता है? शैरी। तो वो बोलता है ऑल राइट शैरी, तुम शांति से बैठ जाओ। ठीक है। हॉरेस डेनबी क्या कहता है कि अगर हमें किसी भी डॉग को
प्यार जताना है और उसको शांत कराना है तो उसका नाम लो और उससे प्यार जताओ, तो वो खुद ही शांत हो जाएगा। ठीक है। अब वो क्या देखता है कि उस घर के जो ड्राइंग रूम है उसमें क्या रखा हुआ था, सेफ रखा हुआ था, है ना। और वो सेफ कहाँ था, एक मतलब एक पुरानी पेंटिंग के पीछे रखा हुआ था। ठीक है। कुछ समय के लिए हॉरिजन भी सोचता है कि उसे पिक्चर कलेक्ट करनी चाहिए बुक के अलावा, लेकिन जो पिक्चर है उसके लिए बड़ा रूम चाहिए और उसके पास छोटा ही घर था, इसलिए उसको बुक ज़्यादा सही लगती थी एक अपनी कलेक्शन के लिए। ठीक है। अब वो देखता है कि वहीं पर जो टेबल थी उस पर एक बाउल रखा होता जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स थे। तो हारिस जैनबी की जो नाक थी वो थोड़ी उसकी नाक थोड़ी टिकल करने लगी उन फ्लावर्स की स्मेल की वजह से। उसको छोटी सी छींक आई और उसने अपना बैग नीचे रख दिया। उसने केयरफुली अपने बैग से टूल्स निकाले और नौकरों के आने से पहले वो चोरी करने के बारे में सोचने लगा। ठीक है। अब जो सेफ़ था उसके लिए सेफ़ खोलना कोई मुश्किल काम नहीं था, उसके लिए सेफ़ खोलना बहुत आसान काम था, है ना। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ सेफ़ ताले और चाबी खोलने या बनाने में ही बिताई थी। ठीक है। उस घर में एक बर्गलर अलार्म भी लगा था। बर्गलर अलार्म क्या मतलब कि अगर उस घर में चोरी होती तो वो अलार्म बजने लगता था, पर वो अलार्म इतना सही नहीं था, वो बेकार था, है ना, ज़्यादा अच्छा नहीं था। हॉरिस डनबी ने हॉल की सारी वायर्स कट कर दी। ठीक है। अब उसको जोर से छींक आई जब उसने फ्लावर्स को स्मेल करा। ठीक है। तो वो हॉरिस डनबी क्या सोचने लगा कि कैसे मूर्ख लोग होते हैं ना, अगर उनके पास वैल्यूएबल थिंग्स आ जाती है तो वो उसकी केयर नहीं करते। क्यों ऐसा सोचने लगा? क्योंकि ये जो घर था, है ना, ये जो गैंग घर था, इस घर के लोगों ने क्या करा, अपने घर की सारी जानकारी एक मैगज़ीन आर्टिकल में छपवा दी, जिसकी वजह से उसको चोरी करने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। ठीक है। अब हॉरिस क्या करता है, उन फ्लावर्स को सोचता है कि ये फ्लावर जो है मेरी काम में क्या बाधा डाल रहे हैं, हिंडरिंग कर रहे हैं। ठीक है। इतने में ही एक आवाज़ आती है कि गेट पर कौन है और इसको फीवर हुआ है या फिर कोल्ड हुआ है या फिर फीवर हुआ है। ठीक है। तो हॉरिस डनबी क्या कहता है, हे फीवर। ठीक है। उसको पता नहीं था कि आवाज़ किसकी है, लेकिन वो आंसर दे देता है कि हे फीवर हुआ है। ठीक है। उसके बाद ये आवाज़ दोबारा आती है कि अगर तुम्हें हे फीवर हुआ है तो तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर तुम अपने काम के लिए ज़्यादा सीरियस हो तो तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। उसका काम मतलब कि चोरी के लिए, अगर तुम अपने इस चोरी वाले काम के लिए ज़्यादा सीरियस हो तो तुम्हें इस हे फीवर की ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। ये आवाज़ बहुत शांत थी, है ना, और बहुत काइंडली थी। ठीक है। अब हॉरिस डनबी क्या देखता है कि डोर पर एक वुमेन खड़ी है ना, और वो शेरी को सिर पे क्या करती है, रब करती है। वो वुमेन बहुत ज़्यादा प्रिटी थी, उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी। वो शांति आराम से हॉरिस डनबी के पास आती है, फायर प्लेस के पास, और उसने बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहन रखे थे। ठीक है। अब वो वुमेन क्या कहती है, डाउन शेरी, शेरी बैठ जाओ, तुम्हें किसी भी चीज़ की दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वो हॉरिस की तरफ देखकर स्माइल करती है और कहती है कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर पहले आई थी, तब मुझे बर्गलर की आवाज़ आई थी, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है। अब वो क्या करती है, हॉरिस डनबी जो है वो उस वुमेन की तरफ एक होप के साथ देखने लगता है। होप मतलब आशा। वो क्या सोचता है कि शायद ये मेरी मदद करें, है ना। फिर वो हॉरिस डनबी क्या कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस घर की फैमिली से दोबारा मिल पाऊँगा। ठीक है। तो फिर वो लेडी क्या कहती है, आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू मीट मी। तो वो वुमन क्या कहती है कि मैं हूँ तो आप मुझसे मिल लीजिए, आप यहाँ लेकिन क्यों आए हैं। हॉरिस क्या कहता है कि मैं भागना चाहता था, मेरा विचार था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट। वुमन क्या कहती है, वो हाँ तुम ये कर सकते हो, लेकिन अगर तुम भागोगे तो मैं पुलिस को फ़ोन कर सकती हूँ, है ना, तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है। ठीक है। फिर हॉरिस क्या कहता है कि मैंने पहले ही यहाँ की टेलीफोन वायर्स को कट कर दिया है। ठीक है। और वो थोड़ा हेजिटेट होकर स्माइल लाता है अपने फेस पर। ठीक है। तो उसके बाद जो वुमेन है वो उसकी तरफ सीरियसली देखती है और बोलती है, क्या तुम मुझे हर्ट करोगे। तो हॉरिस थोड़ा रुकता है और कहता है, नहीं मैंने तुम्हें हर्ट नहीं करा, मैं सिर्फ तुम्हारी डराने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। तो वुमेन क्या कहती है, हाँ
चलो ठीक है, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे पर मैं नहीं डरी हूँ, ठीक है। हॉरेस सजेस्ट करता है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूँगा। फिर वो वुमेन शार्प आवाज़ में बोलती है, क्यों, मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ? तुम यहाँ पर चोरी करने आए थे, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी तो तुम किसी और के घर में जाके चोरी करोगे, और वो सोसाइटी को ऐसे लोगों से प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हॉरेस स्माइल करता है और कहता है कि मैं सोसाइटी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता और ना ही मैं चोरी करता हूँ, बस मुझे पैसों की ज़रूरत है और मुझे कुछ अच्छे रीज़न के लिए पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। और मैं जेल नहीं जाना चाहता, प्लीज़ पुलिस को फ़ोन मत करना और ना ही किसी को बताना। अब जो औरत थी, वो जो वुमेन थी, वो हंसती है और कहती है, हाँ सचमुच तुम्हें जेल जाने से बहुत डर लगता है, ठीक है। फिर वो कहती है, ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या बोलती है कि तुम्हें सच में जेल जाने से डर लगता है तो तुम चले जाना, कोई बात नहीं, पर तुम मेरा एक काम करोगे, ठीक है। फिर वो क्या करती है, एक सिल्वर कलर का बॉक्स टेबल के नीचे से निकालती है और उसके बॉक्स के अंदर से सिगरेट निकालती है और हॉरेस की तरफ देखती है ताकि हॉरेस उसकी हेल्प करे। फिर हॉरेस क्या करता है, सिगरेट को लाइटर से जला देता है, ठीक है। तो हॉरेस क्या कहता है, क्या तुम मुझे जाने दोगी? लाइटर जलाते हुए हॉरेस पूछता है, क्या तुम मुझे जाने दोगी? तो वो कहती है, हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगी, पर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। तो हॉरेस कहता है, हाँ कुछ भी करूँगा। तो वो वुमेन क्या कहती है कि लंदन जाने से पहले मैंने मेरे हस्बैंड को प्रॉमिस करा था कि मैं जो ज्वेलरी है उसको बैंक में जमा करवा दूंगी, लेकिन ये जो सेफ़ है ये क्या हो गया, ख़राब हो गया। तो और आज पार्टी भी है तो मुझे इस सेफ़ में जो ज्वेलरी है उसको पहनना है, ठीक है। हॉरेस क्या करता है, स्माइल करता है और कहता है कि क्या तुम इस सेफ़ का नंबर भूल गई हो? तो वो वुमेन क्या कहती है, हाँ मैं भूल गई हूँ, ठीक है। तो हॉरेस क्या करता है, हॉरेस कहता है, ठीक है मुझे 1 घंटे का टाइम दो, मैं इस सेफ़ को तोड़ दूंगा, ठीक है। तो वो वुमेन क्या कहती है, चलो ठीक है तुम तोड़ देना और तुम चिंता मत करो, मेरे जो हस्बैंड है वो 1 महीने से पहले घर नहीं आने वाले, ठीक है। अब 1 घंटे बाद जो हॉरेस है वो सेफ़ को खोल देता है और वुमेन जो है ज्वेलरी को ले लेती है खुशी खुशी। 2 दिन बाद तक वो वुमेन अपना प्रॉमिस निभाती है, लेकिन तीसरे दिन की सुबह क्या होता है, जब हॉरेस डैनबी बुक्स के बारे में सोच रहा होता है और उस सेफ़ के बारे में सोच रहा होता है, तो क्या होता है कि शाम तक, नून तक, जो पुलिस वाले हैं, पुलिसमैन है, हॉरेस डैनबी को अरेस्ट कर लेते हैं ज्वेलरी रॉबरी के केस में, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे वो सेफ़ पर पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हॉरेस डैनबी ने वो जो सेफ़ था वो बिना ग्लव्स के खोला था, ठीक है। हॉरेस डैनबी सबको बिलीव कराता है कि वो जो जिसका सेफ़ मैंने खोला था वो उस ऑनर की वाइफ थी, लेकिन कोई भी इस बात को नहीं मानता, ठीक है। हॉरेस डैनबी सोचता है, हॉरेस डैनबी को क्या जेल हो जाती है और वो लाइब्रेरी में एज अ प्रिजन रहता है, ठीक है। अब वो सोचता है कि वो कितनी सुंदर और चालाक लेडी थी, उसने मुझे क्या करा, उसने मुझे चीट करा, और वो भी उसी सेम प्रोफेशन की थी जिस सेम प्रोफेशन का मैं था। अब वो सोचता है कि गुस्से में वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऑनर अमॉन्ग थिंग, मतलब कि चोरों के बीच में जो विश्वास होता है ऐसा कुछ नहीं है, चोर भी एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं। सो दैट वाज आवर चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।